हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 24। 7वीं के लिए यहाँ पे 8 है, वहाँ पे 7 लिख देना है। विषय है हिंदी का, पार्ट नंबर 17 वीर कुंवर सिंह में से ये आज का वर्कशीट। ठीक है, तो ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 के लिए है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ठीक है, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी चैनल पे आपको बोला जाता है, तो आज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल के अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णत असमर्थ थे। दुश्मन को उसने सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धारा से अंग्रेजों सेना को मौत के घाट उतारा, उसी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उसकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेज सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह की भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ा कर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को गांव से गंगा पार करा दिया। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। उन्होंने अंग्रेजों को एक बार उल्लू बना दिया था। किस तरह से कि जो थे कुंवर सिंह, उन्होंने बताया कि मैं जो है कौन सी नदी पार कर रहे थे, जो है गंगा नदी, वो गंगा नदी पार कर रहे थे। ठीक है, तो किसी जो कुंवर सिंह थे उसने सबको अफवाह फैला दिया कि वो नदी पार नहीं करेंगे, वो हाथियों के द्वारा नदी को के इस पार जाएंगे। और अंग्रेज़ों ने सोचा कि हाँ, तो अंग्रेज़ सोचे कि वो सब बलिया में होंगे, तो बलिया में गए, मगर वह बलिया में नहीं थे। वो तब तक पूरी सेना गंगा नदी पार कर चुकी थी। तो इस प्रकार इसने जो वीर कुंवर सिंह, उन्होंने उल्लू बना दिया अंग्रेज़ों को, यानी कि उल्लू बना दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा और कुंवर सिंह की तो सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियों बरसानी आरंभ कर दी। जब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई कर गोली निकल गई, कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जब अंग्रेजों के डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो शिवराजपुर पहुंचकर जो थे कुंवर सिंह, जो सेना गंगा नदी पार कर चुके थे, तो उनकी एक अंतिम नाव बच गई थी जिस पर वे कुंवर सिंह सवार थे। तो उसी टाइम अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के सेनापति डगलस आ गए। तो डगलस से तो उन्होंने अपना बंदूक निकाला और बहुत सारी गोलियां कुंवर सिंह के ऊपर चलाए, मगर उनकी एक गोली उनके हाथों पर लग गया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा घाव लगा। और जो कुंवर सिंह ने थे, उन्होंने सोचा कि अब तो गोली लग ही गया, अब यह हाथ किसी काम का नहीं है और जो गोली का जहर है वो भी हाथ में फैल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब ये हाथ मेरा किसी काम का नहीं है। तो जो वीर कुंवर सिंह थे, तो उन्होंने अपना हाथ काट कर जो गंगा नदी थे उनमें अर्पित कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह के बहादुर थे कुंवर सिंह। तो आगे देखते हैं, कुंवर सिंह ने अपने ओज सभी सवर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। और जो हाथ काट कर दिया और बोलते हुए कहे कि यह अंकित स्वीकार भेंट करो गंगा मैया। ठीक है, तो आगे सकते हैं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा
तो लिया ही, उन्होंने अनेक, क्या है देखेंगे यहाँ पे, अनेक सामाजिक कार्य भी किए। जरा जिला स्कूल के जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल भी के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके के में बहुत सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण, ठीक है। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनाए, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह उदर और अनंत अनंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन, यहाँ पे क्या है, किफ़ायत हुसैन उनकी सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए, जो थे कुंवर सिंह ने। उन्होंने पाठशाला यानी कि स्कूल और मकतब यानी कि, और जहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है, मकतब मस्जिद भी बनाए गए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रस्तुति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध रवि मनोरंजन प्रसाद सिंह उनके वीरता और शौर्य के वर्णन करते हुए लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, कुंवर सिंह के वीरता और शौर्य के वर्णन के लिखते हुए कि किन्होंने, बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है। तो चला गया ओ कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसविनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हर दम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये लिखे हैं और बहुत अच्छा लिखे हैं। किसने लिखे हैं? प्रसिद्ध बिहार के मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, इसमें बहुत सी बातें दिया गया है। तो इसी में से आज का क्वेश्चन आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि कुंवर सिंह किस कला के में कुशल थे और उन्होंने कौन कौन सी महारत हासिल थी। कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं कि कौन कौन से कला में प्रसिद्ध थे और ये युद्ध प्रणालियों के नाम। प्रश्न नंबर 1 को उत्तर आप यहाँ से देंगे कि कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे और उन्हें छापा मार प्रणाली में महारत हासिल थी। कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली घुड़सवारी, तलवारबाजी और रण कौशल आदि है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, मतलब कि युद्ध उन्हें पूरी तरह से करना आता था, मतलब कि वो युद्ध के एक महारत थे, ठीक है। और उन्हें छापा मार प्रणाली में महारत हासिल हुई थी, मतलब कि वो छापा मार के बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, ठीक है। तो आगे भी कुछ दिए गए हैं कि प्रचलित युद्ध में घुड़सवारी और तलवारबाजी और रण कौशल आदि, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा। तो अब प्रश्न नंबर 2 है कि कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई, जो इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो उसी को लिखना है कि कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। कि उसने कहा कि हम बलिया में जा रहे हैं, हाथियों पर सवार होकर, मगर वो बलिया नहीं गए और हाथियों पर भी नहीं गए। तो वो किनको लोग बना रहे थे? अंग्रेजों को, ठीक है। तो उसी में लिखना है जो वहाँ पे ऊपर में बताया गया है। और प्रश्न नंबर 3 है कि क्या है? प्रश्न नंबर 3 चलिए देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी, जिन्हें आपको प्रभावित किया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 और 3 का आंसर दे देते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कुंवर सिंह ने अपनी सेना को अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर गंगा पार करा दिया, जिससे पता चलता है कि वे कितने चतुर थे, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 2 पे, यानी कि उत्तर नंबर 2 ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या था, कि आपको कुंवर सिंह की कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है। यहाँ से देंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि वीर कुंवर सिंह जी की वीरता, स्वाधीनता, स्वभाव उदार और
और दृढ़ निश्चित स्वभाव स्वभाव सेवक स्वभाव और साहसी जैसी विशेषताएं हमें अच्छी लगी। जो इनमें थी कौन कौन सी थी कि वीरता, वो वीर थे, स्वाभिमानी स्वभाव के थे और उदार स्वभाव के थे, और वो दृढ़ निश्चित और सेवक यानी कि समाज सेवक स्वभाव के थे, और साहसी जैसी विशेषताएं हमें अच्छी लगी। और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है वर्कशीट में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है कि इस पाठ में आए किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो आपको इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो वही आपको लिखना है कि आपको किस किस प्रकार से पता चलता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज मेरे चैनल में कुल 600 सब्सक्राइबर हो गए, बस अब 400 सब्सक्राइबर दूर है, उसके बाद मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को उत्तर पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 के की क्रांति या उनके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो हमें प्रश्न नंबर 5 में लिख देना है कि कोई एक गीत लिखना है किस टाइम के, जो 1857 की क्रांति या क्रांतियों से जुड़ी हो। चलिए हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, मगर प्रश्न नंबर 4 के बाद। पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, उसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 5। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो हम यहाँ से देंगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कि स्वाभिमानी व्यक्ति वो कैसे थे। चलिए लिखते हैं, जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगसल की गोली का निशान बन गए। उसके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे ना तो वहाँ से भागे और ना ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। तो ये है स्वाभिमानी व्यक्ति की एक निशानी, ठीक है। अब देखते हैं उदार स्वभाव के व्यक्ति वो किस प्रकार के थे। तो वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही उदार स्वभाव के थे। कैसे थे कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आमीन थे। वे हिंदू मुसलमानों दोनों की त्योहार साथ मिलकर मनाते थे। तो उसमें ये बात नहीं था कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम हिंदू के त्यौहार में नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम के त्यौहार में नहीं जाएंगे। वो सभी को एक नज़र से देखते थे, ठीक है। तो उसमें यही बात बताई गई है जो कि उनके लिए उदार स्वभाव के थे, ठीक है। तो वो जो हिंदू मुस्लिम दोनों के त्यौहार को सबके साथ मिलकर मनाते थे। उस टाइम मुस्लिम भी हिंदू के त्यौहार में जाते थे और हिंदू भी मुस्लिम के त्यौहार में आते थे। तो उस टाइम में इतना कुछ नहीं था जितना कि आज है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर। तो इसमें एक और बात कहा गया था, चलिए उसको भी कर लेते हैं पूरा। तो इसमें कहा गया था कि साहसी, तो साहसी में कैसे तो देखते हैं इसको भी। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है, ठीक है। तो जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अंग्रेजों से परास्त होने पर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। जो थे भावी संग्राम की योजना बनाने लगे, ठीक है। परास्त होने पर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, मतलब कि एक बार अंग्रेजों ने हरा दिया था मगर फिर भी अपना हौसला यानी कि अपना साहस नहीं छोड़ा। फिर से उन्होंने एक और क्या योजना बनाए जिसका नाम है भावी संग्राम, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जिसमें हमें एक गीत लिखना था। तो प्रश्न नंबर 5 हम यहाँ से उत्तर देंगे कि आप ये पूरा लिख दीजिएगा, ये आंसर आप पूरा लिख देंगे। ये एक गीत है, कब का है, 1857 की क्रांति या क्रांतियों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये गीत है तो इसको गीत के जरिए ही पढ़ते हैं। तो ओ चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ओ मेरा रंग दे बसंती चोला चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग वेशमान है, रंग बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, तो दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोल, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। तो आपको इसको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना भी है और लिखना भी है। चलिए तो आज का बॉक्स में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा रखा है तो
मत सब्सक्राइब करें, मगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले बख्शी में, गुड बाय।